चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हम उस पर चर्चा करते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पूछा गया है। आप अगर देखेंगे किसी भी नोट्स में देखेंगे या किसी भी जो प्राइवेट किताबें हैं आप उसमें देखेंगे तो आपको हमेशा दिखाई देगा गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, इसके कई अनुप्रयोग होते हैं। तो हम वन बाय वन सभी अनुप्रयोगों को हम आपको सॉल्व कराते हैं और बताते हैं, समझाते हैं, निगमन भी करा देते हैं जितने भी अनुप्रयोग हैं। और लिखने के जो तरीके हैं हम आपको वो भी समझा देते हैं कि भाई कैसे आप लिखेंगे। आपको गॉस का प्रमेय आपको पता था, किसी भी जो बंद कोई भी आपका क्लोज लूप है उससे जो निकलने वाला, अगर हम मान लेते हैं इसमें चार्ज Q है, उसमें जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है 1/(f0) Q इन टाइम्स होता है। ये आपको हम पिछली वाले वीडियो में, जो इसका लिंक हम आपको दे देंगे, पिछले वीडियो में हमने ये निगमन करवाया था, बताया भी था। आज आपको हम इसके अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे इस बार भी इसके जितने भी अनुप्रयोग हैं कम से कम एक तो दे ही देगा, एक दे ही देगा। तो आप इसे ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए और इसका निगमन करिए, और कैसे लिखेंगे मैं तरीका भी आपको सिखा दूंगा। चलिए पहला हम आपको अनुप्रयोग बता रहे हैं कि भाई एक समान आवेशित चालक खोखले गोले, खोखले यहाँ लिख देते हैं गोले, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मुझे ज्ञात करना है कि भाई एक समान आवेशित चालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक बात आप समझिए यहाँ पर कि चाहे आपका गोला खोखला हो और चाहे आपका ठोस हो, सुन, कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी आपको हम करा देना चाहते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ये कोई खोखला गोला है, हालो, खोखला गोला है, ये कोई ठोस गोला है। हम इस पर चार्ज, हम इस पर आवेश देंगे तो आवेश सदैव आजीवन ताउम्र कहाँ रहेगा? सरफेस पर रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा। इस बात को समझ लेना आप लोग कि चाहे हम खोखला गोला पर अगर हम दें, चालक है, कंडक्टर है, इस पर दें तो चार्ज आपका कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। बात समझ, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। चार्ज अंदर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चार्ज होता है एटम पर, और जब एटम ही नदारत है, जब एटम ही नहीं है तो चार्ज कहां से रहेगा? इसलिए अंदर तो रहेगा नहीं। और ठोस पर भी, ठोस पर भी हम आवेश अगर चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज हमेशा कहां रहेगा? इसके, चार्ज हमेशा कहां रहेगा? इसके पृष्ठ पर रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। चार्ज अंदर क्यों नहीं जाएगा ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो ठोस खोखला गोला बना है वो एटम से मिलके बना है। एटम में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, लॉट ऑफ पार्टिकल होते हैं नाभिक में। तो अगर हम धनात्मक आवेश देंगे तो रिपल्सन करेगा, तो भी यहीं पर रहेगा। ऋणात्मक आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा, तो ये भी यहीं पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों दशाओं में जो चार्ज होगा, चाहे आपका ठोस हो और चाहे खोखला हो, वह चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस, पृष्ठ पर। चार्ज अंदर नहीं जाएगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा तो अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। यही हम प्रूव कराएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं चाहे चालक आपका खोखला गोला हो और चाहे आपका ठोस गोला हो, दोनों कारण हम देख लेते हैं। इसके जो डेरिवेशन है, इसका जो नियम निगमन है, हम दोनों देख लेते हैं। हालांकि अभी हमने लिया है कि एक समान आवेश चालक खोखले गोले कारण हम ले रहे हैं। आप देखिए, देखिए आप लोग को जो भी अगर दिक्कत आ रहा होगा तो बताइएगा बेशक। चलिए ठीक है, हम ये कोई खोखले गोला ले रहे हैं जिसकी रेडियस हम r मान ले रहे हैं और इस पर चार्ज हम q दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई सेंटर पॉइंट आपका यह है। चलो हम
सी मान लेते हैं। हम पहला काम क्या करेंगे कि इसके इनसाइड निकालेंगे, फिर दूसरा क्या काम करेंगे, इसके हम पृष्ठ पर निकालेंगे, तीसरा क्या काम करेंगे, इसके बाहर निकालेंगे। 3 काम मुझे करने हैं। ये तीनों काम आपको हम समझाते हैं 1 बाय 1। यूपी बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जान लीजिए अच्छी तरीके से। तो पहला हम ले रहे हैं इनसाइड। इनसाइड अंदर। हम यहां से एक कोई पॉइंट ए पी ले रहे हैं, सेंटर से कोई पॉइंट पी ले रहे हैं और इसकी जो रेडियस हम ले रहे हैं आर। गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसकी रेडियस आर है। तो हम यहां तक हम मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस जीएस है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस है, गॉजी पृष्ठ कहते हैं। मुझे निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको जानकारी पहले से है, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वह क्या होता है भैया, 1/(f0) क्यू इन। ये तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। और उसका जो होगा आपका डी फाई, आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। भाई अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स पास होगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। एरिया नॉर्मल हम लेते हैं इधर, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, इधर है। दोनों हमारा क्या है, सेम दिशा में है। चलिए ठीक, ठीक है। तो आपका जो डी फाई होगा वो क्या होगा आपका ई डी ए कॉस 0। ठीक है ना। हम आपको एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि हम छोटा सा एरिया यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं आपका डी ए, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स निकलेगा वो छोटा सा निकलेगा। एक आपको एक तो ए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार आप एक जानते हैं। अब यहां पर हम डी फाई, चूंकि मुझे अंदर यहां पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की मान निकालना है, बदूचरे की तीव्रता का निकालना है मान मुझे। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं और इस एरिया को हम डीए मान लेते हैं और डीए एरिया में कितना हमारा फ्लक्स पास होगा, डी फाई होगा। और डीए इसका ए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जो एंगल बनेगा इनके बीच में, जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 0 बनेगा। और 0 बनेगा कॉस 0 आपका। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए। ठीक है, दोनों पक्ष को क्या कर दें, हम समाकलन कर दें। क्यों करें, कि भाई इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, मतलब सभी दिशाओं में निकालना है, इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, इधर भी निकालना है, तो सभी डायरेक्शन में निकालने हैं मुझे। तो क्या करते हैं हम, डी ए डी ए डी ए डी ए आपका कौन निकलेगा, तो हम समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो आपका डी फाई आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी ए, साइक्लिक समाकलन, क्लोज लूप। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस तक कांस्टेंट रहेगा डी ए। ठीक है, तो आपका फाई
ई, इसका क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा ये। गोले की जो रेडियस होगी 4πr² हो जाएगी। अच्छा फाई, बट यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का अनुसार रखते हैं। फाई का मान क्या होता है 1/ε0 क्यू इन ई 4πr²। अब ध्यान दो कि चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज हमने इस पृष्ठ पर दे दिया है, चार्ज अंदर नहीं है। जब चार्ज अंदर नहीं है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 0, क्यों 0 जाएगा ई 4πr²। यहाँ ला दो, ये 0 हो जाएगा, बटे 4πr² बराबर ए, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 0, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस गोले के अंदर, इस खोखले गोले के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, हमारा मान क्या है 0 है। बात समझिए, इसका मान आपका 0 है। 0 कैसे निकला आप समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं। कंफ्यूजन की बात कहीं नहीं है, जहां पर भी हो कमेंट करिए, उसका निराकरण आपका हाथ का हाथ मिल जाएगा। करेंगे तो चीजें समझनी पड़ती हैं, कुछ चीजें निगमन कैसे लिखेंगे, लिखने के तरीके कि हमने माना जो है कोई चार्ज Q, उसकी रेडियस R है, मुझे अंदर निकालना है, इनसाइड हम R डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ, हम सब कुछ ऐसे जैसे निगमन कर रहे हो वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देने हैं। नहीं लिखने आ रहा है आप निगमन कर दो, सब सारी बात सेम हो गई। वहां जो कॉपी चेक कर रहा है वहां तो कोई अनपढ़ जाएगा नहीं, जो जाएगा पढ़े लिखे जाएगा वो कॉपी चेक करने। तो आपको किस बात से डर, इतना तो पता हो जाता है टीचरों की, भाई लड़का क्या बताना चाह रहा है, जो स्टूडेंट है क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम इनसाइड निकालना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार जो फाई होता है 1/0 क्यू इन होता है। अब हम डी फाई ई डी कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पर सी, यहाँ पर पॉइंट पी था, हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। हम देखते हैं छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं जो डी ए। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा छोटा सा पास होगा आपका ये। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हमारी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें निकल रही है, और वो निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हर जगह। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो cos 0 का आपका ये। अब मुझे पूरा पृष्ठ का निकालना है तो हम समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी फाई, फाई का समाकलन आपका फाई हो जाएगा, बाकी ई आपका, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इतना एरिया तक कांस्टेंट रहेगा आपका, ये बन जाएगा। और फिर ई आपका इसका एरिया 4πr² होता है आपका, फाई बराबर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ये होता है क्यू इन का मान 0, बाकी सब क्या कर देगा वो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा 0 होगा। यही गॉस बताना चाह रहे थे कि कोई खोखला गोला है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज, कोई आवेश आपका इसके अगर हम स्पेस पर देते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा वो 0 होगा। अच्छा, अब हम दूसरी बात कराते हैं सरफेस पर, फिर हम आउटसाइड। ध्यान दीजिएगा, चीजें अगर आप लोग समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप इसे 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे घर पर, हम तो पढ़ा रहे हैं, बाकी आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको आना शुरू हो जाएगा। ये हम गारंटी देते हैं कि अगर हम जो निगमन करवा रहे हैं, अगर आप लोग उसे 5 बार या 4 बार 10 बार अगर दोहराएंगे तो हम गारंटी लेते हैं इस चीज का कि आपको निगमन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो, सरफेस, पृष्ठ, पृष्ठ पर देखो, ठीक, हम चार्ज क्यू दिए, इसकी रेडियस आर है, मुझे पृष्ठ पर निकालना है।
और इसकी जो रेडियस है वो r है, और हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं। ये गॉसियन पृष्ठ ऐसा है कि इसको कोइंसाइड कर रहा है, इसको काट रहा है। इस प्रकार है कि ये चार्ज अंदर हो गए गॉसियन पृष्ठ के, ये आपका गॉसियन सरफेस है। इस प्रकार है कि उसी लाइन पर है ये। अच्छा, ठीक है। एक जानकारी आपको पहले से पता है कि जो फाइव होगा वो 1/5 क्यू इन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उन्हीं के ऑपरेशन हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं, ए पॉइंट सी, ए पॉइंट पी, हम छोटा सा एरिया यहाँ पर डी ए हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं डी ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, बाहर की ओर निकल रहा है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच एंगल कितना होगा भैया, कितना होगा, 0। ठीक है, तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा, पहले हम यही काम करते हैं। समाकलन का मतलब होता है एडिशन करना, योग करना, और यहां पर डीए 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 कितनी बार हम जोड़े, तो हम पहले छोटे से एरिया का निकालते हैं फ्लक्स, उसके बाद हम समाकलन कर देंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। पहले हम यही काम करते हैं। ठीक है, तो डी फाइव बराबर क्या होता है, ई डी ए। हर जगह वही काम है, एक निगमन आपको हम सिखा देते हैं, बाकी आप लोग बार बार करिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जिसको भी संदेह हो तो फिर कमेंट तो आपके हाथ में है, ये है कमेंट जो आप करते हो। छोटे से एरिया में छोटा सा फ्लक्स पास कराते हैं। दोनों के बीच एंगल कितना है भैया, एंगल आपका 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा, डी फाइव आपका ए डी ए हो गया। अब क्या करें, मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है, दोनों पक्षों क्या करते हैं, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आपका डी फाइव ई डी ए, इसका समाकलन करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आपका एरिया नॉर्मल। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फाई की जगह पर क्या लिख देंगे हम, गॉस थ्योरम के अनुसार 1/5 क्यू इन रखेंगे, आपका ई इंटू इसका क्या हो जाएगा 4 पाई, अब आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी रेडियस हमारे आर माने हैं ना, स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्यू इन कितना है, क्यू जी चार्ज, क्यू अपॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई अपॉन नॉट आर स्क्वायर। देख रहे हो, सरफेस पर, पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो इतना आ रहा है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पृष्ठ पर आपका इतना आ रहा है। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करिए। फिर हम आपको एक और बताते हैं जानकारी। अब हम निकालते हैं गोले के बाहर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, बाकी तो आप लोग पता ही है। अब हम निकालते हैं आउटसाइड, इसे वीडियो को पॉज से नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, बाकी आप समझदार है ये हो, बोर्ड एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो लिखने के जो तरीके हैं जैसा हम मान रहे हैं आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा, कोई नई चीजें आपको नहीं जोड़नी है। तीसरा आपका आउटसाइड। एक और इसका प्रकार बचा था आपका जो है
वो तीसरा था, तीसरा क्या था, आउटसाइड, बाहर, बाहर। थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा हो गया है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। रेडियस केंद्र है, रेडियस आपकी आर थी। अब हम आउटसाइड जो ले रहे हैं, ए पॉइंट पी, रेडियस आपका आर ई, और ये आपका है गॉजी पृष्ठ, जीएस, गॉजी पृष्ठ, गॉजी सरफेस। समझेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और हम जो निगमन करवा रहे हैं आप उसे कम से कम 3 या 5 बार, हम 5 बार मान लेते हैं, 5 बार निगमन कर लोगे तो हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आपको आना शुरू हो जाएगा। ये तो मेरा विश्वास है, क्योंकि हम तो कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। ठीक, हमने माना जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे निकल रही है, ये भी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जगह कितना आपका 0 है, 0 है। तो छोटे से एरिया में हम छोटे से फ्लक्स पहले गणना करते हैं, छोटे से एरिया में कितना फ्लक्स पास होगा हम वो निकाल लेते हैं। तो आपका जो डी फाई होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा भैया, 0 होगा। तो आपका ए डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0, डी फाई ई डी ए कॉस 0 का मान 1, हटा दो। अब छोटे से एरिया का निकाले हम, फिर डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए यहाँ तक करते चले आए यहाँ पर पूरा। तो क्या करें हम, दोनों पक्षों क्या करते हैं, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो आपका ये आपका डी फाई ई डी ए। बात समझ रहे बाबा, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा बेहिचक, कमेंट तो आपके हाथ में है ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्टेंस से कांस्टेंट रहेगा आपका डी ए, बट यहाँ पर क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पता है कि फाई बराबर 1/8 क्यू इन होता है, तो गॉस थ्योरम ओबे करता है। यहाँ पर रख देते हैं 1/8 क्यू इन ई, इसका क्या जगह 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्यू इन कितना है क्यू, और यहाँ नीचे कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू। देख रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान, जो सूत्र आपको निगमन हम करवा रहे हैं, जो सूत्र हम करवा रहे हैं निगमन, वो सूत्र निकलकर आपका सामने आ गया है। अब बताइए कहाँ समस्या हो रही है आपको, हर बार वही काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, हर बार वही नया काम कर रहे हैं। कि हम कैसे कर रहे हैं कि डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चीज आपके पुराना मामला चल रहा है बार बार। और आपको इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 निकल कर आया, आउटसाइड में आपका मान निकल कर आया, सरफेस में निकल कर आया मान आपका। तो ये आपका चाहे गोला खोखला चालक हो और चाहे ठोस चालक हो, ठोस चालक ठोस गोला हो या चालक खोखले गोला हो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आएगा वो दोनों में सेम आएगा। हाँ, अगर आपको कहीं भी समस्या हो रही होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका भी ठोस गोले का ही बना देंगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
बस आपके अंदर समस्या ना हो, बस हमारा ये उद्देश्य है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लिया करिए, या हम इधर हट जाएं तो आप वीडियो को पॉज कर नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो बाकी हम आपको अगले वीडियो में इसके और भी एप्लीकेशन हैं, हम वो भी करा देते हैं। ठीक है।